सिर्फ यूँ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं इतनी गुनाहगार हूँ और आप मुझे यहाँ बुलाते हैं बार बार। आका ही बुलाते हैं, आका ना बुलाएं तो वहाँ जा नहीं सकते। मैंने यही वो नरगिस है जो पहले स्टेज ड्रामों पे थिएटर पे सरेआम इस तरीके का डांस करती थी, लेकिन कहते हैं ना जब अल्लाह हदायत देने पे आए तो किसी को भी दे सकते हैं, मगर इसने वाकई ही में सच्ची तौबा की है और सब कुछ छोड़ दिया। मैं तो अल्लाह को कहती थी कि मेरा सलाम सरकार तक पहुंच जाएगा कि नहीं, और वहाँ तो कोई भी जाए तो मुझे लगता है सबका सलाम पहुंचता। आप चाहे यहाँ से करें सलाम, अय्यो नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बेशक वो रहमतुल आलमीन है, वो इमामुल अंबिया है, वो आखिरी नबी हमारे। हर दफ़ा जाती हूँ तो मैं सिर्फ यूँ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं इतनी गुनाहगार हूँ और आप मुझे यहाँ बुलाते हैं बार बार। आका ही बुलाते हैं, आका ना बुलाएं तो वहाँ जा नहीं सकते। मैंने हजरे अस्वद का बोसा लिया। मैंने अल्लाह पाक से मेरी इस दफ़ा दुआ थी, मुझे बड़ा शौक था कि मैं हतीम में नफल पढ़ूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछली दफ़ा 10 नफल पढ़ के आई, इस दफ़ा मैंने 20 नवाफिल अदा किए हतीम के अंदर, और सिर्फ अपने लिए नहीं तमाम उम्मत मुसलमान के लिए भी पढ़ी। इस बात का ही नहीं शुक्र अदा कर सकते कि हम मुसलमान हैं और हम प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती। इस बात का हम जिंदगी के आखिरी सांस तक भी शुक्र अदा करें तो कम है। बाकी अल्लाह तो माफ करता है, दुनिया नहीं करती। मतलब वजू का तरीका, नमाज कैसे पढ़नी है, फिर हम लोगों ने मिल के वहाँ सफ़े मंगाई। फिर 2 शोज़ में हम क्या करते थे कि पहले शो के बाद जो गैप आता था तो इशा की नमाज वहाँ पर पढ़ी जाती थी, नमाज तस्बीह हम लोग पढ़ते थे। थिएटर में जब मैं आई थी तो अमानुल्लाह साहब का एक दौर था, पीक था माशाल्लाह। उनका मौलाना साहब मुझे समझ नहीं आ रही मैं जाके कैसे काम करूँगी, 3 करोड़ मेरे पास एडवांस था प्रोड्यूसर्स का, तो वो एक असर तो रहता है ना। तो कहते छोड़ना तब है जब मुकम्मल अंदर से चेंज करूँगी। अल्लाह के घर में खड़े होकर मैंने कहा कि अल्लाह पाक से मैंने वादा किया कि मैं तब हज करूँगी जब हज करना बात नहीं होती, हज को संभालने की। लेकिन अल्लाह से मैंने ये वादा किया कि जब तक मैं अब हज पे नहीं आऊँगी तो हर साल अल्लाह मेरी ड्यूटी लगाए, मैं हर साल एक बंदा हज पे ले लूँ। तो 2018 में आखिरी हज हुआ है और फिर कोविड आ गया, तो तब तक अल्लाह पाक ने मेरे से ड्यूटी अल्लाह पाक ने ली और अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। लेकिन ये बातें मैं बताना नहीं कहा, या इलाही मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं इस शहर के अंदर अपना कदम ही रख दूँ। मैं कैसे इस सिटी के अंदर भी कैसे जाऊँगी, रोज़ा तो बहुत दूर की बात है। तो मैं तो गुनहगार हूँ, लेकिन अल्लाह माफ़ करने वाला है। वो रहमान है, रहीम है, करीम, जब्बार, सतार, कहार, वहाब, या जुल जलाली वल इकराम। उसकी बड़ी सिफातें, वो बड़ी इज्जतों वाला, बड़ी शान वाला। वो हम जैसे गुनाहगारों को भी बुलाता है अगर हम चाहना चाहें तो। ये सारी हुब की बात होती है, आपके अंदर वो हुब होनी चाहिए, आपके अंदर वो प्यार होना चाहिए। तो मेरी टांगें कांप रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। हालांकि मैं 22 साल से दुरूद ताज ज़ुबानी पढ़ती हूँ माशाल्लाह से, ऐतनामा मुझे ज़ुबानी याद है बहुत सी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं सलाम पेश कर रही थी तो मेरी औकात ही नहीं। मैं तो अल्लाह को कहती थी कि मेरा सलाम सरकार तक पहुँच जाएगा कि नहीं, और वहाँ तो कोई भी जाए तो मुझे लगता है सबका सलाम पहुँचता। आप चाहे यहाँ से करें सलाम, अय्यो नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बेशक वो रहमतुल आलमीन है, वो इमामुल अंबिया है, वो आखिरी नबी हमारे। और हम इस बात का ही नहीं शुक्र अदा कर सकते कि हम मुसलमान हैं और हम प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती। इस बात का हम जिंदगी के आखिरी सांस तक भी शुक्र अदा करें तो कम है। बाकी अल्लाह तो माफ करता है, दुनिया नहीं करती। मुझे लोगों की कैफियत नहीं पता, मुझे अपनी कैफियत पता है। मैं अभी भी बात कर रही हूँ तो मैं काम पर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। और मैं इतनी दफ़ा गई हूँ, हर दफ़ा जाती हूँ तो मैं सिर्फ यूँ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं इतनी गुनाहगार हूँ और आप मुझे यहाँ बुलाते हैं बार बार। आका ही बुलाते हैं, आका ना बुलाएं तो वहाँ जा नहीं सकते। आप और मैं एक दूसरे के घर नहीं आ सकते जब तक हम एक दूसरे को लकवल मुल्क ला शरीक लक, मेरा अल्लाह जो हम बार बार कहते हैं मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। और अल्लाह हाजिरी कबूल फरमाता है, अल्लाह हाजिरी कबूल फरमाता है। और अल्लाह के घर को, दुनिया कहती है ना, अल्लाह के घर को देखकर पहली दुआ ये करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, ये करनी, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि पहली नज़र में जो दुआ करेंगे वो कबूल है। ये समझ के करती थी क्योंकि मैंने काम किया।
مطلب میں آپ کو ایک سناتی ہوں کہ میں نا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں غلاف کعبہ جس کو قصوہ کعبہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ ٹانکے لگا سکتی ہوں. آپ کی بہن نے 25 ٹانکے لگائے ہیں. بندے اتنے گناہ لے کر آ جتنے ریت کے ذرے, اتنے گناہ لے کر آ جتنا 7ویں زمین کی تہ سے لے کر 7ویں عرش تک, اتنے گناہ لے کر آ کہ جب سے دنیا بنی ہے حشر کے میدان تک منٹ سیکنڈ گزر جائے. جتنا تیرا دل کرتا ہے بارش کے قطروں جتنے گناہ لے کر آ, یہاں آ سارے ہی معاف. کیا جاؤ تبلیغ کرو, ان سب کو لاؤ. پھر آج وہ دن ہے کہ مجھے آپ نے ثابت کرنا ہے. کیا کوئی ایسا آرٹسٹ رہ گیا جس نے حج نہیں کیا؟ کام کرتے تھے, آپ کبھی ان سے پوچھیے گا, ہر تھیٹر میں میرا میک اپ روم ہوتا تھا اور میں میک اپ کرتی تھی غزلیں لگا کے میڈم نور جہاں کی نا. جب تک میں نے غزل نہیں سننی میک اپ نہیں کرنا. میں نے رات کو سونا ہے غزلیں لگا کے. اب یہ وہ دور ہے کہ میں نے جب تک بیان نہیں سننا, مجھے آج تک اب الحمدللہ نماز کے لیے الارم نہیں بند کر دیتا. تو وہ تو بڑھا ہی جا رہا تھا کیونکہ میری پھپھو, چاچے, ماموں, ان کی اولادیں, ایک انجن 40 ڈبے لے کر چل رہا تھا. اس کے ساتھ ہمارے فنکار, ہم لوگ, میری کیا اوقات ہے. تو اللہ پتہ نہیں ان کے نصیب کا مجھے دے رہا تھا. اگر میری عادت ہوتی تھی تھیٹر کے آخری دن میں نے 2 لاکھ 2.5 لاکھ وہاں بانٹ کر آنا ہے, تو آپ یقین کریے جیسے جیسے میں اس کی رقم بڑھاتی جاتی تھی میری پیمنٹ اپنا